अपनी प्रश्नावली 6.3 का पहला क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार से आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, एक चित्र दिया हुआ है, जहां पर ये कोण जो है यानी कि टी क्यू पी ये 110 डिग्री दे रखा है। आर पी एस कह दिए या एस पी आर कह दीजिएगा, बात एक ही है। ये आपको 135 डिग्री दे रखा है और इस कोण का मान यानी कि पी आर क्यू का मान आपको निकालना है। बहुत छोटी कक्षाओं में अपन पढ़ चुके हैं। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्या होगा कि आपका यहां एक सरल रेखा युग्म बन रहा है, यानी कि दो कोणों का योग 180 बन रहा है, तो इसका नाम देंगे कोण टी क्यू पी प्लस, यानी ये वाला प्लस ये वाला, इसका नाम बोल दीजिए पी क्यू आर। कोण पी क्यू आर दोनों का जोड़ 180 है, कारण हो जाएगा सरल रेखा कोण युग्म, ठीक है ना। या हम बात करें सरल रेखा कोण युग्म, या इसको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। दोनों का जोड़ 180 हो गया। अब यहां पर टी क्यू पी ये 110 डिग्री दे रखा है, तो आपका पी क्यू आर दोनों का जोड़ 180। यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, पी क्यू आर की, तो वो कितनी हो जाएगी 180। ये 110 आपने पक्षांतरण कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो यहां पे आ जाएगा पी क्यू आर बराबर 70 डिग्री। यानी अब आपने ये वाला कोण भी निकाल लिया है 70। यहां तक ठीक है। अब ये वाला कोण देखिए, अब ये 135 है, तो ये कितना होगा, तो फिर से ये सरल रेखा कोण युग्म में लगाना होगा। क्या करेंगे, हम जानते हैं एस पी आर या आर पी एस कह दीजिए, एस पी आर यानी 135 वाला कोण प्लस ये वाला कोण, इस कोण का नाम क्या हो जाएगा क्यू पी आर। क्यू पी आर इन दोनों का जोड़ 180 और कारण सेम हो जाएगा सरल रेखा कोण युग्म, ठीक है। तो दोनों का जोड़ 180। आपको कौन सा एंगल चाहिए, आपको ये वाला चाहिए ना, तो ये एस पी आर की जगह 135 रख दीजिए। एस पी आर की जगह 135 डिग्री प्लस क्यू पी आर बराबर 180। इस 135 को आपने पक्षांतरण में भेजेंगे राइट साइड में, तो इधर हो जाएगा आपका क्यू पी आर। तो कोण क्यू पी आर बराबर 180 में से 135 गए, तो ये आपके पास आ गया 45 डिग्री। ये आपके पास कितना आ गया 45 डिग्री। अब यहां पर अपने पास पी क्यू आर एक त्रिभुज है, हम जानते हैं क्या हो जाएगा, कोण P, कोण Q, कोण R, इन तीनों का जोड़ 180 होता है। कारण लिख दीजिए, त्रिभुज कौन सा PQR, त्रिभुज का नाम क्या हो गया PQR। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो ये 180 हो गया। तो कोण P, अब चाहे हो तो ये देखिए मैंने P लिखा है, इसका मतलब QPR। आप चाहो तो इसका पूरा नाम भी लिख सकते हो, जैसे आपको बताएं P का मतलब क्या हो गया QPR प्लस Q का मतलब क्या हो गया PQR प्लस R का मतलब क्या हो गया PRQ। यानी ये जो नोटेशन होता है ना, ये संकेत होता है ना, ये शीर्ष वाला बीच वाला कोण होता है। जहां पे कोण बन रहा है ना, उसको हमेशा बीच में लेते हैं। तो R की जगह आप क्या बोलोगे PRQ, सबका सम हो गया 180। अब इनमें से आप देखो एंगल Q और एंगल P, कोण P और Q को आप जानते हो, तो यहां पर QPR की जगह आप रखोगे 45 डिग्री प्लस PQR यहां रखोगे आप 70 डिग्री और कोण PRQ बराबर 180। तो ये 70 और 45 कितने हो गए 115 डिग्री प्लस PRQ बराबर 180 डिग्री। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं, अपने को चाहिए कोण PRQ, तो ये कितना हो जाएगा 180 है और ये 115 आपने पक्षांतरण करके उधर भेज दिया।
तो 180 में से 115 जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 65 डिग्री। कोण पी आर क्यू बराबर 65 डिग्री। यही आपका आंसर है। चेक कर लें और स्क्रीनशॉट लेके कॉपी में जरूर लिखें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 अपनी प्रश्नावली 6.3 का देखिए, कोण x का मान आपको 62 दे रखा है, कोण x y z ये आपको दे रखा है 54 डिग्री। साथ में ये भी दे रखा है कि ये जो OY और OZ जो हैं ये यहां बनने वाले कोण के समद्विभाजक हैं, यानी कि बाइसेक्टर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो कोण बन रहे हैं ना ये 54 के बाइसेक्टर हैं। दोनों क्या हैं? इक्वल इक्वल हैं। आप कह सकते हैं ऊपर भी 27 डिग्री होगा और नीचे भी 27 डिग्री होगा। इस एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहां पर इस एंगल का इसका नाम हो जाएगा एक्स जेड वाई। इसका बाइसेक्शन हो गया, ये हाफ हाफ हो गया। ठीक है, आधा हो गया। तो स्टार्ट कैसे करेंगे अपन? देखो, सबसे पहला काम होगा कि आप पहले ये कोण निकालें। ठीक है, उसके बाद अपने को पूछा है ओ जेड वाई, ओ जेड वाई यानी कि ये वाला एंगल कितना है। उसके बाद अपने को पूछा वाई ओ जेड यानी वाई ओ जेड, फिर आपको ये वाला कोण भी निकालना होगा। तो अपने को ये और ये दो कोण निकालने हैं। सबसे पहला काम ये कोण जेड को निकालना। तो त्रिभुज का नाम हो जाएगा एक्स वाई जेड, कैपिटल में दे रखा ना। एक्स वाई जेड में हमेशा शीर्ष जो है वो कैपिटल लेटर से ही लिखाते हैं, और जो अंदर के कोण हैं या और कोई दूसरी चीज है उसको अपन स्मॉल लेटर से शो कर सकते हैं। एक्स वाई जेड में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। पहला कोण कितना है? कोण x। दूसरा कोण क्या हो जाएगा? कोण y। तीसरा कोण कोण z। तीनों का सम 180। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। त्रिभुज यहां साथ में लिख सकते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल भी कह सकते हैं। तो यहां से कोण x का मान आपको दे रखा है 62, कोण y आपको दे रखा है 54 डिग्री। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोण z का मान आप बहुत आसानी से निकाल सकोगे। 54 और 62 इनको जोड़ लीजिए, 4 और 2 6, 6 और 5 11, प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री और कोण z बराबर 180 माइनस 116, 180 डिग्री माइनस 116, तो ये दे देगा आपको 64 डिग्री। ये कितना आ गया? 64। अब कोण z का मान 64 है और अभी आपको बताया गया ये जो OZ लाइन जो है इस कोण z की क्या है? बाइसेक्टर है, यानी कि उसका समद्विभाजन करती है। इसका मतलब आप ये कोण तो सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि ये किसका हो गया? कोण z का आधा। ये टोटल कोण कितना है? 64 है, तो ये हाफ हो जाएगा ना। तो इसका नाम कौन सा? कोण। इस z का पूरा नाम लिख दीजिए। देखिए इस z का यानी कि एक्स जेड वाई, एक्स जेड वाई। और अब जो अपन निकाल रहे हैं ना वो कौन सा निकाल रहे हैं? है तो z पर ही, लेकिन उसका नाम है ओ जेड वाई। तो ओ जेड वाई बराबर क्या हो जाएगा? इस 64 का आधा, क्योंकि ओ जेड क्या है? समद्विभाजक है। तो ये मिल जाएगा आपको 32 डिग्री। साथ में आप कारण भी लिख दें। ओ जेड जो रेखा है कोण z यानी कि एक्स जेड वाई का समद्विभाजन करती है। सही ना? तो ये समद्विभाजन यानी ये आपने निकाल लिया। अब कितना हो गया? 32। अब त्रिभुज का तीसरा ये वाला कोण निकालना है। तो यहां देखिए ये कितना है? 27, 27, 32। ये तीसरा एंगल निकालना है। फिर से आप क्या कहोगे? पुनः त्रिभुज ओ वाई जेड में क्या हो जाएगा? तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो कोण, पहला कोण का नाम बोल दीजिए ओ वाई जेड, ओ वाई जेड प्लस ये वाला नाम, इसका नाम बोल दो साथ में ओ जेड वाई, ओ जेड वाई। यानी पहले ये वाला कोण लिखा मैंने छोटा वाला,
फिर ये वाला जो 32 डिग्री है, और तीसरा इसका नाम क्या लिख दोगे, YOZ भी कह सकते हो या ZOY भी कह सकते हैं। अपने को क्या पूछा, YOZ। इन तीनों का योग 180, क्योंकि ये त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब इसमें से ये वाला कोण आपको कितना निकाल रखा है, 27 डिग्री। अब ये 27 कैसे आया, तो ये भी आप छोटा सा यहाँ पे लिखे जरूर कि OYZ, ये जो है ना, ये 27 कैसे आया, ये आपने 54 डिग्री का बाइसेक्शन यानी समद्विभाजन किया, तब आपको यहाँ पे मिल रहा है 27 डिग्री। कारण जरूर लिखें, जैसे यहाँ पे लिखा कि OY रेखा जो है, या इसको किरण कह दें, रेखा यहाँ पे, तो क्या कर रही है, OY इस कोण OXYZ का समद्विभाजन करती है, ठीक है ना। इसलिए यहां पे कितना आया, 27 डिग्री आया है। तो ये 27 प्लस OZY अभी आपने बताया कितना डिग्री आ गया, 32, प्लस कोण YOZ बराबर 180। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 2 कितने हो गए, 9, 3 और 2 5, प्लस कोण YOZ बराबर 90 डिग्री आ गया। इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कोण YOZ बराबर, यहां पर 180 आएगा ना भाई, 180। तो 180 माइनस ये 59 प्लस वाला पक्षांतरण कर दिया आपने, 59 डिग्री को माइनस में भेज दिया, तो कोण YOZ बराबर एक। क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड देखिए कि AB लाइन जो है वो पैरेलल दे रखी है, समांतर दे रखी है किसके साथ, DE के साथ। ये वाला कोण है वो 53 डिग्री दे रखा है, यह वाला 35 डिग्री दे रखा है। तो आपको कोण पूछा है DCE, यानी ये वाला, ठीक है, DCE का मान निकालना है। अब इस DCE को निकालने से पहले अब आपको पहले ये सोचिए कि अपने को करना क्या है। ये आप कोण कब निकाल सकते हो, जब आपके पास ये वाला कोण हो। ये एक सरल रेखा है, यहां पर इन दोनों कोणों का योग 180 है, ये हमें पता है, सरल रेखा कोण युग्म होता है। तो ये अगर एंगल पता हो जाए तो उसको 180 में से माइनस करेंगे तो आपको ये वाला कोण मिल जाएगा। अब अपने को आइडिया लगाना है कि इस कोण को कैसे निकाला जाए, इस वाले को। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहां AB को DE के पैरेलल समांतर दे रखा है, तो आपको एक रेखा खींचनी है जो कहां से गुजरती है, बिंदु C से गुजरती है, और ये वाली जो दोनों रेखा हैं इन दोनों के कैसी है, ये समांतर है, इन दोनों के समांतर है ये, ठीक है। तो इसका नाम अपन दे देते हैं PQ। तो इसको आप जब सॉल्व करो, सबसे पहले लिखो कि PQ, AB दे रखा है किसके समांतर, DE के, ये तो अपने प्रश्न में ही दे रखा है। तो आपको एक लाइन खींचनी है PQ, रेखा खींची, ठीक है। कैसे खींची कि AB है वो PQ के भी समांतर है, और ये जो PQ है वो DE के भी समांतर है। सीधी सी बात है, ये वाली जो रेखा है वो दोनों के कैसी है, समांतर रेखा है। और कहां से बिंदु, जो बिंदु C से गुजरती है, C से गुजरती है। अब क्या करना है, इस रेखा को खींचते ही आपके पास ये देख, चेक कीजिए, जैसे ही मैंने इस रेखा को खींचा तो आपको Z का शेप दिखा, नीचे की तरफ भी दिख रहा है, ऊपर देखो उल्टा Z भी दिख रहा है। और Z की शेप में जब दोनों लाइंस है वो समांतर होती है, रेखाएं समांतर हो, Z का शेप हो, तो कौन से कोण बनते हैं, एकांतर कोण। तो हम जानते हैं कि, ठीक है। तो यहां से आप देखिए, इस कोण का नाम बताओ पहले, तो ये वाला जो कोण होगा वो कितना हो जाएगा, अगर ये 53 डिग्री है तो ये भी क्या है, 53 डिग्री है। चाहे आप यहां से लिख लो। तो अब आपको ये वाला कोण निकालना है, तो कोण, इसका नाम क्या हो जाएगा, PCD। वो किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले कोण का नाम CDE के, CDE के क्या हो जाएगा, एकांतर कोण। और एकांतर कोण सदैव कैसे होते हैं,
सदैव समान होते हैं। और ये समान क्यों हुआ है? क्योंकि ये जो आपके ये लाइन है ना बीच में जो आपकी है पीसी, वो किसके समांतर है? डीई के। पीसी इस डीई के समांतर है, इसीलिए ये 53 है, तो ये भी कितना आ गया? 53 डिग्री। ठीक इसी प्रकार से इस कोण की बात करो तो ये इसका नाम हो जाएगा आपका PCA। इसी प्रकार से तो ये हो जाएगा कोण PCA। ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा? 35 डिग्री होगा। किसके नाम बता दीजिए इसका? BAC। तो आपका जो PCA है और BAC कितना है? 35 डिग्री। और यहां पर अपना ये कितना था? PCD कितना था? 53 डिग्री। ठीक है, तो ये 53 आ गया और ये 35 है, तो ये भी कितना आ गया? 35 डिग्री। इसका कारण भी सेम वही हो जाएगा, एकांतर कोण हो जाएंगे। क्यों हुए? क्योंकि हमारी जो रेखा है AB वो किसके समांतर है? चाहे मैं PC कहूं या PQ कहूं, ये आप PC भी लिख सकते हैं या आप AB को समांतर PQ को लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि PC को ही आगे बढ़ाने पर आपके जो रेखा मिली है वो है PQ है। तो अब ये दोनों कोण आ गए, इन दोनों को आप सम कर लीजिए, तो आपके पास जो कोण आ जाएगा, इस कोण का नाम बताइए। कोण ACD। ये कहां बन रहा है? ACD, यानी इन दोनों का जो जोड़ है वो ACD है। इन दोनों का जोड़ का मतलब कितना हो गया? 35 डिग्री प्लस 53 डिग्री कितना हो गया? 5 3 8 5 3 8 88 डिग्री आ गया। अब मैंने जो बताया कि सरल रेखा बताइए, AE क्या है? एक सरल रेखा है। या आप सीधा लिखिए कि इस कोण का नाम ACD प्लस ये वाला जो छोटा कोण C बन रहा है उसका नाम हो जाएगा DCE। कोण DCE, ये दोनों मिलकर के 180 होंगे, क्योंकि यहां पर 180 डिग्री है, या सरल रेखा कोण युग्म भी हम कह सकते हैं। तो इसलिए ये 180 हो गया। अब ACD का मान अभी आपने निकाला है, ये 88, ये टोटल कितना हुआ? 88 हुआ ना। तो 88 प्लस छोटा वाला कोण DCE मिलकर के 180 है। अपने को निकालना है DCE बराबर 180। इस 88 को हम क्या कर देंगे? माइनस में भेज देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा कोण DCE बराबर 180 में से 88 गए तो कितने बचेंगे? 92, यानी कि 92 डिग्री। और यही आपका आंसर है। समझ में आया अच्छे से? अगला स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जिसमें आपको ये एंगल दे रखा है 95, ये एंगल दे रखा है 40 डिग्री यानी 40 डिग्री, ये आपको 75 डिग्री दे रखा है, और पूछा है कोण SQT, ये वाला कोण। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप कि अपने को इस क्वेश्चन को करना कैसे है। यहां पर भी एक त्रिभुज बन रहा है और यहां पर भी एक त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज में आपको एक कोण पूछा है जिसके दो कोण आपको नहीं पता। इसका मतलब जब त्रिभुज के दो कोण पता हो तो हम तीसरा निकाल सकते हैं, तो यानी कि डायरेक्ट इसको हम नहीं निकाल सकते। अब ये वाला कोण अपने को निकालना जरूरी है। ये कब आएगा? जब ये आएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए। तो शीर्षाभिमुख कोण, ये कोण अगर निकालना है, इसका मतलब ऊपर वाले त्रिभुज में आपको वही फॉर्मूला लगाना होगा। कौन सा? कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज PRT में त्रिभुज के कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 होता है। अब ऑटोमेटिक त्रिभुज है तो आपके तीन ही कोण होंगे। ठीक है,
4 कोण होने वाला तो वो चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये 180 होता है, तो इस कोण का नाम बता दीजिए। कोण P, कोण R। देखो P और R पर तो कोई दूसरा कोण नहीं बन रहा है, तो आपने केवल यही नोटेशन दे दिया तो चलेगा। अब T पर देखो इधर भी कोण बन रहा है, इधर भी बन रहा है, इसलिए अच्छा होगा कि आप इसका नाम बताएं। इसका नाम क्या लिखें? PTR भी लिख सकते हैं या RTB भी कह सकते हैं। तो PTR, PTR ये वाला कहा है आपने। सबका जोड़ कितना हो जाएगा? 180। अब इनमें से कोण P आपका 95 डिग्री, कोण R का मान 40 डिग्री और PTR आपको पता करना है। ठीक है, दोनों का जोड़ कितना हो गया? 9 4 13 यानी कि 135 डिग्री प्लस कोण PTR बराबर 180। तो यहां से आप PTR बराबर 180 में से 135 को आपने पक्षांतरित कर दिया, तो इधर आ गया कोण PTR बराबर 45 डिग्री। यानी ये आपने फाइंड आउट कर लिया, निकाल लिया है 45। तो ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45 होगा। तो इससे पहले हम जानते हैं क्या? कोण, उसका नाम बताओ। इसका का नाम है T। T का मतलब है STQ भी कह सकते हैं या QTS भी कह सकते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। QTS यानी ये वाला कोण, ये किसके बराबर होगा? PTR के। PTR के क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण सदैव कैसे होते हैं? सदैव समान होते हैं। तो यहां से आपने कोण QTS का मान ये भी कितना पता लगा लिया? 45 डिग्री। ये हो जाएगा 45 डिग्री की। PTR जितना है ना, उतना का उतना ये हो गया। अब आप क्या कीजिएगा, इस त्रिभुज में भी पुनः वापस अपने त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 वाला हम फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो यहां लिख दीजिए, यहीं पे स्टार्ट कर देता हूं मैं। त्रिभुज QTS में तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा ना। तो पहला कोण कितना है? 45 डिग्री। दूसरा कोण कितना है? 75 डिग्री यानी 75। और तीसरा वाला जो है वो उसका नाम लिख दीजिए, SQT लिखें या TQS लिखें, SQT। इन सब का जोड़ 180। फिर हम आगे इन दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा 5 और 5 10, हासिल का 1, 7 4 11 और 1 12 प्लस कोण SQT बराबर 180 और यहां से SQT का मान 180 और ये 120 आपने पक्षांतर यानी माइनस में भेज दिया। SQT बराबर कितना डिग्री आ गया? 60 डिग्री। ये वाला कोण 60 डिग्री। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लें और जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो वीडियो को वापस थोड़ा सा रिवर्स करके बैक करके एक बार जरूर देखें। PQ लंबवत है PS की, यानी कि ये जो PQ है ये लंबवत किसके हैं? PQ के। लंबवत का मतलब यहां पर कितना डिग्री हो गया? 90 हो गया। PQ समांतर है SR के, यानी ये रेखा PQ और ये रेखा SR ये समांतर है। इसका मतलब यहां पर जो भी कोण आएंगे उनमें से कोई अगर एकांतर कोण होगा तो वो इक्वल होगा, बराबर होगा। अगर हमारा कोई संगत कोण है तो वो बराबर आता है। ये रीजन दे रखा है PQ समांतर है SR के। साथ में आपको दो कोण दे रखे हैं, एक तो ये दे रखा है 28 डिग्री जिसका नाम हो जाएगा SQR या RQS कह दीजिए, और एक दे रखा है आपको 65 डिग्री का कोण जिसका नाम है QRT। अब आपको क्या ज्ञात निकालना है? X और Y का मान निकालना है। ठीक है, थोड़ा सा फंडामेंटल समझिए कि X और Y कैसे निकालेंगे। X और Y दोनों एक त्रिभुज के देखो दो कोण हैं, जिसमें से एक कोण आपके 90 डिग्री दे रखा है, यानी कि आप कैसे ही X या Y में से कोई एक निकालिए तो आपके पास दो कोण आ जाएंगे, फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, उससे अपन Y निकाल सकते हैं। इसका मतलब Y का कहीं कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन X देखिए आप, ये रेखा PQ समांतर है SR के, तो यहां देखिए आपको एक Z का शेप दिखेगा कुछ इस तरह से।
ये दिखा। इस जेड के शेप में बनने वाले अल्टरनेट एंगल यानी कि एकांतर कोण सदैव समान होते हैं। तो अपन लिखेंगे चूंकि पी क्यू समांतर है एस आर के, तो ये जो कोण होगा इसका नाम बताइए, पी क्यू आर। याद रखिए इस पी क्यू आर में ये दोनों शामिल हो रहे हैं। ये इक्वल यानी कि बराबर है किसके, क्यू आर टी के, क्यू आर टी के। और कारण हो जाएगा एकांतर कोण समान होते हैं, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं। अब यहां से पी क्यू आर, इस पी क्यू आर में आपके पास दो एंगल है। देखो पी क्यू आर में एक तो एंगल है एक्स, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, और दूसरा है 28 डिग्री। ये दोनों मिलकर के पी क्यू आर हो रहा है। और इस क्यू आर टी का मान कितना दे रखा है, 65 डिग्री। तो यहां से x बराबर 65 डिग्री और प्लस का 28 आपने पक्षांतरित कर दिया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 65 माइनस 28 करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 37 डिग्री। ठीक है, ये x का मान आपने निकाल लिया है 37 डिग्री। तो अब आप देखिए ऊपर वाला त्रिभुज, वही जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, त्रिभुज पी क्यू एस में तीनों कोणों का योग कितना होगा भाई, 180 होगा। तो जैसे ही होगा, आप नाम लिखिए सबसे पहला कोण का नाम, कोण P। त्रिभुज का दूसरा कोण कौन है, कोण S। त्रिभुज के कोणों को हम उनके जो शीर्ष होते हैं कोण से निरूपित भी कर सकते हैं। शीर्ष कौन है, Q। इन तीनों का योग 180, या मैंने आपको तरीका बता रखा है, इस कोण P को हम QPS भी कह सकते हैं, SPQ भी कह सकते हैं। कोण P ये आपको दे रखा है 90 डिग्री। कोण S, इस त्रिभुज का कोण S जो दे रखा है Y, और कोण Q जो अभी आपने निकाला है X के रूप में, वो कितना दे रखा है, 37 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस Y, X का मान अपन ने लिख दिया 37 डिग्री बराबर 180। Y प्लस 90 और 37 जोड़ दो तो आपको मिल जाएगा 127 डिग्री बराबर 180। तो y का मान आ जाएगा 180 माइनस 127। तो y बराबर 180 में से 27 गए तो कितना आ जाएगा, 30, 50 और 3 53 डिग्री। तो ये आपको मिल गया है y का मान। ठीक है, और कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से और कॉपी में जरूर नोट कर लेना।